हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्लास 10th का, जो कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस के अंदर एक टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि फिगर 8.10 है, कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल्स टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए, तो हमने इससे पीछे के वीडियो में हमने जाना था कि भी जर्म सेल्स होते हैं जो कि गैमेट्स को बनाते हैं, और अदर जो सेल्स होते हैं बॉडी को सोमेटिक सेल्स होते हैं। सोमेटिक सेल्स का कोई रोल नहीं होता है। तो जर्म सेल्स जो होते हैं जो कि गैमेट बनाएंगे, यदि हम मेल की बात करें, ह्यूमन बींग्स के अंदर मेल की बात करें, तो उस केस में आपका स्पर्म बनता है। तो मतलब कोई ना कोई जर्म सेल है जो कि स्पर्म को बनाएगा। तो सबसे पहला जो आपका फंक्शन रहेगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, वो क्या है? प्रोड्यूस द जर्म सेल। जो जर्म सेल जो बनाएगा उसको प्रोड्यूस करना, उसके साथ साथ वो जो प्रोड्यूस किया है उसको साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, जैसे कि हम बोलते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है, तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक उसको पहुंचाना। तो मेल जर्म सेल का प्रोडक्शन करना यानी स्पर्म को प्रोड्यूस करना, और उस स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर पहुंचाना, ताकि वहां पर आगे जाकर के फर्टिलाइजेशन हो सके। ये आपके मेन फंक्शन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। देखिए, सबसे पहले एक बार डायग्राम को समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, वो है टेस्टिस। टेस्टिस का नंबर होता है आपका 2। तो हम कहेंगे ए पेयर ऑफ टेस्टिस इज प्रेजेंट। उसके साथ जो टेस्टिस कहाँ प्रेजेंट होता है, तो हम कहेंगे भी पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट रहेगा। इसकी शेप ओवल होती है, ओवल शेप का होता है, और नीचे पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है, और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम का फंक्शन क्या है? तो भी अगर हम चाहते, अगर नेचर चाहता, तो भाई जो टेस्टिस है वो आपकी बॉडी के अंदर ही भी डेवलप हो सकता था, जैसे कि आपके अदर ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि लीवर, किडनी, हार्ट आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन इसको बाहर क्यों छोड़ा गया है? तो इसके अंदर एक रीजन है। टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म बनते हैं, उस स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए आपका जो बॉडी टेम्परेचर, आपको पता है बॉडी टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस है। लेकिन इस स्पर्म की प्रोडक्शन के लिए वो टेम्परेचर 2 से 2.5 डिग्री कम होना चाहिए। मतलब आपका 34.5 या 35 डिग्री टेम्परेचर रहेगा यदि, तभी आपकी स्पर्म बन पाएंगे। तो स्क्रोटम क्या करता है? स्क्रोटम इस टेम्परेचर को कम रखने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू मेंटेन द टेम्परेचर बिलो 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर कम रखता है स्क्रोटम, ताकि वहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन अच्छे से हो सके। देखिए, उसके बाद है, अब टेस्टिस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अगर आपके लिखा गया है तो इसको पढ़ेंगे, अगर नहीं लिखा गया है तो वर्ड को याद रखना है। टेस्टिस के अंदर आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उसके अंदर आपका स्पर्म बनता है। इसके साथ साथ आपके एक और सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स और लिडिक सेल्स। तो जो लिडिक सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं? आपका मेल हार्मोन जो होता है, जिसको हम कहते हैं एंड्रोजन, तो जो एंड्रोजन को बनाते हैं। तो स्पर्म कौन बना रहा है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक सेल्स है जिसको हम कहते हैं, सेल्स अगर मैं आपको नाम बताऊं तो उसको हम कहते हैं मेल जर्म सेल। तो मेल जर्म सेल ही आपको पता है स्पर्म बनाता है, तो मेल जर्म सेल, या इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो इसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया तो स्पर्म को बनाएगा, और जो हार्मोन कौन सेक्रेट करेगा? तो लिडिक सेल। ठीक है, अभी इसके बाद जो स्पर्म बन चुका है, उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे ट्यूब्स हैं, इसको अलग अलग नाम दिया गया है। अगर यहाँ पर है तो हम उसको देखेंगे, अगर नहीं है तो आप सिंपल समझिए कि जो टेस्टिस से बाहर एक ट्यूब निकलती है उसको कहते हैं वास डिफरेंस, जैसे कि आपको दिखाया गया है वास डिफरेंस। वास डिफरेंस ये ऊपर जा कर के आपकी जो यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ पर एक लूप लेती है और इसके साइड से निकलती है। इसके बाद जो यूरिनरी ब्लैडर के पास एक ग्लैंड होती है, 2 ग्लैंड्स होती है एक्चुअल में, एक सेमिनल वेसिकल जिसका नंबर 2 होता है, साथ में एक प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिसका नंबर 1 होता है, और साथ में एक और ग्लैंड होती है जिसको हम कहते हैं काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इसका नंबर भी 2 ही होता है। तो ये ग्लैंड भी अपना सिक्रेशन डालती हैं, और वो क्या करता है? आपके एक ट्यूब आगे निकलती हुई आपको है यूरेथ्रा के अंदर यूरिन भी पास होता है, और जो स्पर्म जिसके अंदर मिक्स होकर आते हैं, जिस सीमन बोलते हैं, और सीमन भी पास होता है। तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर होते हुए और वो इजैकुलेट हो जाता है। ये जो आपका बाहर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको नाम दिया गया है पेनिस। तो जो बाहर का स्ट्रक्चर, इसको हम पेनिस कह रहे हैं।
और ये आपका हेल्प करता है इंसेमिनेशन के अंदर, मतलब ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। देखिए आपको ये थोड़ा बहुत पता लग चुका है डायग्राम के बारे में, अब देखिए पढ़ते हैं थोड़ा। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक प्लेस इन द टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर होता है, आपको बता दिया कहाँ होता है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक सेल्स होते हैं मेल जर्म सेल, तो वहाँ होता है। These are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation requires lower body temperature than the normal body temperature, ये हम बात कर चुके हैं। We have discussed the role of testis in secretion of hormone, तो भाई हार्मोन भी सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन कौन करता है रिलीज? टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर कुछ सेल्स होते हैं, लीडिंग सेल्स बोलते हैं, वो सिक्रेट करते हैं। In addition to regulating the formation of sperms, testosterone brings about changes in appearance in boys at the time of puberty। तो आपको पता है मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का करता है, तो टेस्टोस्टेरोन करता है कि जो भी आपके बॉय के अंदर, जो भी आपके मेल के अंदर चेंजेस आते हैं एडोलेसेंस एज के अंदर, वो सब के लिए रेस्पॉन्सिबल आपका मेल हार्मोन। कौन सीक्रेट कर रहा है? टेस्टिस के थ्रू ही सीक्रेट हो रहा है। The sperm produced are delivered through the vas deferens which unites with the tube coming from the urinary bladder। तो ये क्या होता है, जो स्पर्म जो बनी है उसको vas deferens के थ्रू होते हुए, और जो यूरिनरी ब्लैडर से एक ट्यूब निकलती है वो उससे मिक्स हो जाता है, उसको हम कहते हैं यूरेथ्रा। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स ए कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन। इंपॉर्टेंट लाइन, यूरेथ्रा स्पर्म और यूरिन के लिए कॉमन पाथवे है, कॉमन रास्ता है। अलोंग द पाथ ऑफ वेस्ट डिफरेंस ग्लैंड्स लाइक, इसके साथ साथ ग्लैंड्स भी हैं जिसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। तो ये ग्लैंड भी क्या करती हैं, अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं स्पर्म्स के अंदर, और जो फ्लूइड बन जाता है जिसको हम कहेंगे सीमन, उसका ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है। और वो जो ये ग्लैंड्स है इसके अंदर न्यूट्रिशन भी होता है, तो जो सीमन के अंदर स्पर्म है उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने का काम भी ये करता है। The sperms are tiny bodies that consist of mainly genetic material and a long tail that helps to move towards the female germ cell। तो आप स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो क्या है, बहुत ही एक छोटा सिंगल सेल होता है जिसके अंदर एक लॉन्ग टेल होती है, लास्ट में कुछ ऐसा सा कुछ डायग्राम सा होता है उसका। तो ये जो लॉन्ग टेल होती है ये हेड है, ये आपका मिडिल रीजन है, और लास्ट में टेल निकलती है। ये मान लीजिए हेड है, ये हेड है, ये इसका मिडिल रीजन है, और लास्ट में इसकी टेल रहती है। तो ये इस टाइप का एक सिंगल सेल्ड होता है स्पर्म। आप डायग्राम आपको दिखाएंगे एक बार, नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे इस डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पर्म का डायग्राम है जिसके अंदर आपको एक हेड रीजन मिलता है, एक मिडिल पीस मिलता है, मतलब एक मिडिल रीजन और एक टेल रीजन मिलता है। तो हेड के अंदर जो एक बाहर की कैप होती है उसको हम कहते हैं एक्रोजोमल कैप, बीच में न्यूक्लियस होता है आपका, और जो मिडिल रीजन होता है इसके अंदर मेनली आपके माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट हैं जो इसको एनर्जी का देने का काम करेंगे। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, तो इसको एनर्जी देने का काम करेंगे। और लास्ट में इसका एक एक्सियल फिलामेंट है, जो बाहर जो है ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एक सेल ही है, सेल के बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बाहर लास्ट में जाके टेल बनती है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपका करेंगे फीमेल